हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 5 मीटर लंबी एक तनी हुई डोरी का द्रव्यमान 10.0 ग्राम तथा इसमें उत्पन्न तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकंड है, तो डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। और बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि कोई हमारी तनी हुई डोरी है, तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है बच्चों, डोरी में तरंग की चाल v बराबर होता है वर्गमूल t भागे स्मॉल m, जहां पे बच्चों t क्या है, ये डोरी में तनाव है बच्चों, और स्मॉल m क्या है बच्चों, ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें लंबाई दिया गया है बच्चों इस प्रकार से 5 मीटर डोरी की लंबाई, और डोरी का कुल द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेते हैं, ये दिया गया है 10.0 ग्राम, यानी गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 10 की घात -2 ग्राम किलोग्राम बच्चों, इस प्रकार से किलोग्राम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान देखें स्मॉल एम, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम कुल द्रव्यमान भागे बच्चों कुल लंबाई, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 भागे लंबाई 5 मीटर, इस प्रकार से। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम प्रति मीटर, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इसमें तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकंड दिया गया है, v बराबर। तो डोरी में तनाव T का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो तरंग की चाल v बराबर होता है वर्गमूल T भागे स्मॉल m। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा v का वर्ग बराबर T भागे स्मॉल m। तो यहाँ से डोरी में तनाव T बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा mv का वर्ग। तो बच्चों स्मॉल m का मान यहाँ पर हमने देखा है बच्चों, ये है 2 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम प्रति मीटर, और v का मान है 350, तो ये हो जाएगा 350 का वर्ग। तो इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 245 न्यूटन, यानी डोरी में तनाव का मान 245 न्यूटन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।